हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको यूपी बोर्ड हिंदी विषय से चर्चा करूंगा, जिसमें आपका जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पूछे जाने वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जीवन परिचय अक्सर करके हर साल पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि व क्रांति गीतों में अमर गायक श्री रामधारी सिंह हिंदी साहित्य आकाश के दीप्यमान दिनकर हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा की प्रखर किरणों से हिंदी साहित्य गगन को अवलोकित किया है। ये हिंदी के महान विचारक, निबंधकार, आलोचक और भावुक कवि हैं। इनके द्वारा कई ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह एवं माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे ना बढ़ सके और नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट से प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उप निदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य का गगन यह दिनकर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से पेपर में आपकी एक ही रचना पूछी जाती है, तो आप 2 या 3 याद कर लेना। जो भी आपको पसंद हो उसको आप लिख देना। रचनाओं में बात करें, साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। बाद में गद्य के क्षेत्र में भी वे आगे आए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। इन्होंने दर्शन एवं संस्कृति, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, ये दर्शन और संस्कृत पर आधारित ग्रंथ, संस्कृत के 4 अध्याय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है। निबंध संग्रह की बात करें तो इन्होंने अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल आदि इनके निबंध संग्रह हैं। आलोचना ग्रंथ की बात करें तो शुद्ध कविता की खोज, इसमें कविता के प्रति शुद्ध और व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो दिनकर जी क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि हैं। कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। इनकी कृतियों में इनका चिंतक एवं मनीषी रूप प्रतिबिंबित होता था। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्यकाश का दिनकर सिद्ध करती हैं। तो ऐसा इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और साहित्य में स्थान के बारे में आपकी बात हुई। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें और आगामी एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो
तो आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज की क्लास थैंक यू क्लास।